लावारिस 19 साल का बच्चा जो अपनी कार बेचकर सिर्फ $1300 से एक छोटे से गैराज से एप्पल कंपनी की शुरुआत करता है और फिर वही कंपनी उसे सीईओ के ओहदे से हटाने के बाद डूब जाती है। आखिरकार कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मरहबन एक बार फिर से। 24 फरवरी 1955 कैलिफोर्निया में एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन इसके माँ बाप इसे अपना नहीं सकते थे। इसका बाप अब्दुल फतेह अल जल्दाली एक मुस्लिम था और इसकी माँ जोहाना ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती थी, जिस वजह से इनकी शादी नहीं हो सकती थी। अब ये दोनों अपने इस बच्चे को किसी पढ़े लिखे जोड़े को सौंपना चाहते थे और आखिर फिर इनको एक बेऔलाद जोड़ा मिल गया इसी शहर सैन फ्रांसिस्को के एक मोटर मैकेनिक पॉल जॉब्स और इसकी अकाउंटेंट बीवी क्लारा। जॉब्स ने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और फिर इसके माँ बाप ने इसका नाम स्टीवन पॉल जॉब्स रखा था, जो कि फिर स्कूलिंग के टाइम इसका नाम स्टीव जॉब्स हो गया। ये बचपन से ही बहुत टैलेंटेड था। इसको मैथ्स में इतनी दिलचस्पी थी, दिन रात मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता था। इसी तरह ये 6 क्लास में टॉप कर जाता है। इसी तरह स्टीव जॉब स्कूल के बाद अपने बाप के साथ गैराज में इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। यहीं से स्टीव को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के साथ खेलने का शौक होता है और करते करते स्टीव को इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन में जिंदगी भर की दिलचस्पी पैदा हो गई। फेज नंबर 2। उसके बाद स्टीव की जिंदगी में एक तल्ख मोड़ आता है जब स्टीव हाई स्कूल के लिए रीड कॉलेज पोर्टलैंड जाता है। वहाँ फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान ही स्टीव कॉलेज छोड़ देता है क्योंकि इसके मन पसंद के सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे होते और वहीं इसकी हिप्पीज से दोस्ती हो जाती है। स्टीव जॉब्स के दौर में हिप्पी कल्चर उरूज पर था। ये कल्चर बड़े बड़े बाल रखते थे, आवारागर्दी करते थे और नशे में डूबे रहते थे। और इसी कल्चर को फॉलो करते स्टीव जॉब्स ने गोश्त खाना छोड़ दिया, वेजिटेरियन बन गया। इसका मानना था कि वेजिटेबल खाने से ना मुझे पसीना आएगा और ना मेरे जिस्म से बदबू आएगी। तो इसने कई महीनों तक नहाना छोड़ दिया, जिस वजह से इसके जिस्म से बेहद बदबू आने लग गई और ऐसे ही ये चिड़चिड़ा और बदमिजाज बनता गया। और फिर इसने अतारी फ्लैशबैक गेम्स कंपनी में $5 पर आवर पर जॉब करने लगा और इसके साथ इसके एम्प्लॉयज इसके जिस्म से आने वाली स्मेल और इसके बदमिजाज को लेकर तंग आ गए और इसे जॉब से निकालने का मुतालबा कर दिया। लेकिन कंपनी ने इसे निकालने के बजाय इसे नाइट शिफ्ट में रख लिया, जिसमें वो अकेला काम करता था। इसी दौरान इसने एक किताब पढ़ी जिसमें मंशियात के फवाइद लिखे थे और ये किताब पढ़कर इतना मुतासिर हुआ कि इंडिया चला गया। ये रामदास बाबा नीम करोली से मुतासिर हुआ और वहां जाकर इसे पता चला नीम करोली की तो मौत हो चुकी है। फिर ये कुछ टाइम इंडिया रहने के बाद वापस अमेरिका आ गया। फेज नंबर 3। स्टीव जॉब्स की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब इसके दोस्त स्टीव वोजनिया ने एक बार इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर एल्टियर 4004 देखा। इसको देखकर इसका दोस्त कहता है क्यों ना हम मदरबोर्ड बनाकर बेचना शुरू करें। तो स्टीव ने कहा क्यों ना सिर्फ बोर्ड के बजाय हम अपनी एक कंपनी स्टार्ट करें जहां हम पूरा का पूरा कंप्यूटर ही बनाकर बेचना शुरू कर दें। ये आइडिया इसके दोस्त को भी पसंद आता है और फिर विजनिया अपना कैलकुलेटर बेचता है और स्टीव जॉब्स अपनी गाड़ी $1300 जमा कर लिए और यूं ही 1 अप्रैल 1976 में एप्पल कंपनी का आगाज होता है एक छोटे से गैराज से। ये वही गैराज था जिसमें इसका बाप गाड़ियां बनाया करता था। अब एप्पल नाम रखने की वजह ये थी कि स्टीव के एक दोस्त का एप्पल्स का बाग होता था जहां स्टीव जाकर एप्पल्स खाया करता था और फिर इसी तरह ये दोनों कंप्यूटर्स बनाना शुरू कर देते हैं और एक कंप्यूटर बना लेते हैं जिसका नाम ये एप्पल 1 रखते हैं, जिसकी नुमाइश होमब्रू क्लब में हुई। इस नुमाइश में एप्पल 1 को खास तवज्जो तो नहीं मिली, लेकिन वहाँ स्टीव का एक कंप्यूटर स्टोर वाले से राब्ता हो गया और इस स्टोर ने इन्हें 50 सर्किट बोर्ड असेंबल्ड बनाने का ऑर्डर दिया और स्टीव ने 30 दिन में ये ऑर्डर पूरा कर दिया। इस कामयाबी के बाद इनके एप्पल 1 कंप्यूटर की नुमाइश बेहतर होने लगी और करते करते इन्होंने 200 के करीब एप्पल 1 बनाए, जिसे $6,800 में बेच दिए। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल 2 नाम से कंप्यूटर बनाए जिसमें कीबोर्ड माउस सब साथ ही होना था, लेकिन इस प्लान के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी जो कि तकरीबन $2 लाख थे। वहीं स्टीव जॉब्स की मुलाकात मार्केटिंग एक्सपर्ट माइक मार्कोला से हो गई और माइक को स्टीव के आइडियाज पसंद आए और इसने $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी और फिर 3 जुलाई 1977 को दी एप्पल कॉरपोरेशन का बाकायदा आगाज हो गया और एप्पल का
ऑफिस गैराज से अब प्रॉपर एक कंपनी की शक्ल में मुंतकिल हो गया और एप्पल 2 लॉन्च कर दिया। और ये एप्पल 2 इतना कामयाब हुआ कि 16 साल तक कंपनी को मुनाफा देता रहा और स्टीव जॉब्स की कामयाबी उरूज पर चली गई। फेज नंबर 4। 1991 में इसने स्टैनफोर्ड की ग्रेजुएट लॉरेन पॉल से शादी कर ली और लॉरेन से इसकी 2 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। एप्पल 2 की कामयाबी के बाद स्टीव जॉब्स ने एक और कंप्यूटर लॉन्च किया जिसे इसने अपनी पहली बेटी के नाम पर लीजा का नाम दिया, लेकिन ये कंप्यूटर नाकाम हो गया। उसके बाद एप्पल 3 का मॉडल भी फेल हो गया। मैकिन्टॉश लॉन्च किया, वो भी फेल हो गया। इसी तरह स्टीव का बुरा वक्त शुरू हो गया, जिस वजह से स्टीव जॉब्स और उनके पार्टनर्स में इख्तिलाफ बढ़ने लगा कि इसके अपने ही दोस्तों ने इसे सीईओ से हटा दिया, जिस पर इसने जॉन स्कली को कहा कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी मीठा पानी बेचने में गुजार दोगे या हमारे साथ मिलकर दुनिया बदलने में अपना किरदार अदा करोगे। जॉन स्कली ने स्टीव जॉब्स की बात मान ली, पेप्सी छोड़कर एप्पल में काम करने लगा। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट के नाम से अपनी एक नई कंपनी लॉन्च की और बिल गेट्स को अपना पहला मॉडल दिखाया तो बिल ने फेल करार दे दिया। अब इसने नई फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा और इसने एनिमेशन पिक्सार स्टूडियो में $1 करोड़ में शेयर खरीद लिए। और दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी से निकालने के बाद एप्पल कंपनी मुसलसल नाकाम हो रही थी। इनका हर प्रोडक्ट फेल होता गया और इसके उसी दोस्तों ने शर्मिंदा होकर स्टीव जॉब्स से दोबारा राब्ता किया और रिक्वेस्ट की कि दोबारा से आकर एप्पल कंपनी को टेक ओवर कर लो। लेकिन स्टीव ने वहीं एक शर्त रखी कि अगर मैं कंपनी को टेक ओवर करूंगा तो इस कंपनी में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। उस बात पर ये एग्री हो गए और 1997 में इसके हैंड ओवर कर दी और सीईओ बना दिया। तो बस फिर स्टीव ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। स्टीव एप्पल को ऐसी बुलंदियों पर ले गया कि माइक्रोसॉफ्ट का बानी बिल गेट्स भी देखकर रश करने लगा। इसके बाद स्टीव जॉब्स में एक के बाद एक वो प्रोडक्ट लॉन्च करता गया। 1998 में iMac, 2001 में iPod और 2007 में आईफोन की लॉन्चिंग ने एप्पल को कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स की मार्केट में नंबर 1 कंपनी बना दिया। $1300 में शुरू होने वाली कंपनी आज $2.74 ट्रिलियन की मालिक है। आज ये नंबर 1 पर है। उसके बाद एप्पल कामयाबियों की बुलंदियों पर था, लेकिन स्टीव जॉब्स अपनी कैंसर की बीमारी को लेकर दिन ब दिन बीमार होता गया कि 2011 तक वो इतना बीमार हो चुका था कि उसने सीईओ के ओहदे से भी रिजाइन दे दिया। और फिर 5 अक्टूबर 2011 में अमेरिका रियासत कैलिफोर्निया के शहर पालो अल्टो में स्टीव जॉब्स का इंतकाल हो गया। इसके इंतकाल के वक्त इसकी फैमिली इसके पास थी और उनका कहना है स्टीव जॉब्स के आखिरी अल्फाज थे, ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक सो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।